गुड मॉर्निंग बच्चों। परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों विषय हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इन दोनों विषय से संबंधित कुछ प्रयोजना कार्य, कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे जिससे कि आपको इसके नियम का पता चले। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम चित्र द्वारा समझते हैं इसको। ये कोई सतह है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो प्रकाश किरण जब किसी माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाए, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हमने परावर्तन के नियम भी पढ़े हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार ये जो दोनों कोण होते हैं I और R, परावर्तन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का क्या मतलब है? ये जो है, ये जो सतह दिख रहा है आपको, ये एक तल है। यदि हम कहें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों इसी तल में हैं और ये अभिलंब जो है ये ऐसे ना होकर ये ऐसे है, तो ये तल इसका बदल गया। तो ये परावर्तन का नियम ये नहीं कहता, ये कहता है कि तीनों जो हैं ये एक ही तल में उपस्थित है। अब इसी को हम एक छोटे से प्रयोग द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार आपतन कोण एवं परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। और इस प्रयोग के लिए आपको आवश्यकता है एक समतल दर्पण की और एक लेजर टॉर्च की। ये आप लोग अक्सर इस प्रकार के लेजर टॉर्च से खेलते हैं। इस प्रकार के लेजर टॉर्च की, जिसको हम जलाते हैं तो इसमें रंग बिरंगे प्रकाश निकलते हैं। तो इस प्रकार का एक लेजर टॉर्च की आवश्यकता है आपको। एक समतल दर्पण, एक कोरा कागज और एक आपको लेजर टॉर्च की आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं इस प्रयोग को हम करके कि यदि हम समतल दर्पण जो है वो इस चित्र की सहायता से हम समझें। इस चित्र में अगर जो सतह है उसको हम समतल दर्पण, उसकी जगह हम समतल दर्पण को रखते हैं और आपतित किरण को हम लेजर टॉर्च के माध्यम से आपतित करते हैं। इसको मैं कोरे हिस्से में दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। आप देखेंगे कि परावर्तन हो रहा है और दिख रहा है आपको आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हमने समतल दर्पण को, ये समतल दर्पण है, इसको हमने इस प्रकार खड़ा रखा है इसको, ताकि प्रकाश किरण इससे टकराए और वापस आए। इस प्रकार जब प्रकाश किरण इससे टकरा के वापस आती है तो आप देखेंगे कि बहुत स्पष्ट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों, ये एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है या प्रयोजना है, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हम ऑलरेडी इस चैप्टर को, इस अध्याय को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं एक छोटा सा
एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाना चाहूँगी, और इस माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि अपवर्तन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्यों होती है। सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। मान लीजिए दो माध्यम है, जल है, वायु है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट से दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि दो माध्यम किस प्रकार होगा, जल और वायु। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इस संपर्क बिंदु पे अगर हम अभिलंब बना दें तो प्रकाश किरण जब जल से वायु में जाता है, जल हम जानते हैं कि ये इसका घनत्व अधिक है इसका घनत्व किसकी अपेक्षा? वायु की अपेक्षा। यानी ये सघन माध्यम है और वायु जो है ये उससे कम घना है, या ये विरल माध्यम है। तो सघन से विरल माध्यम में जाता है तो ये प्रकाश किरण सीधा न जाकर ये अपने मार्ग से विचलित होता है, ये मुड़ जाता है, और इस प्रकार प्रकाश किरण के मुड़ने की घटना को या उसके विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत ये तो उदाहरण था जब हमने सघन से विरल माध्यम में प्रकाश को जाने दिया। अगर हम उसका उल्टा उदाहरण लेते हैं, यानी प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो अब की बार भी विचलन तो होगा, लेकिन घटना थोड़ी अलग होगी। इस प्रकार होगी। तो प्रकाश किरण जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो भी वो अपने मार्ग से विचलित होता है। पर इन दोनों चित्रों में थोड़ा फर्क है दोस्तों। ये देखो कि इसमें एक में जो है प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकता है, दूसरे में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटता है। तो इसका कारण है जिसको कि हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पर इससे पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रयोजना देख लेते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ हमने एक ग्लास में पानी लिया है। ग्लास जो है भरा हुआ है आधा, और इस प्रकार यहाँ इस ग्लास के अंदर ये दो माध्यम है, नीचे जल है ऊपर वायु है, जल है वायु है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आपको जादू जैसा लगेगा, अगर हम इसमें किसी रॉड को या किसी डंडे को डालते हैं तो आप देखिए ध्यान से कि जो रॉड है ये इसके दो भाग हो गए हैं, ऐसा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसका जो ये हिस्सा है ये थोड़ा अलग हट के दिख रहा है, डंडा है। इसको अगर हम इसमें डालते हैं, अब आप देखिए ध्यान से कि आपको कैसा दिख रहा है। जो हिस्सा लकड़ी का पानी के अंदर डूबा हुआ है, उसका शेप, उसका आकार और उसकी स्थिति, जो डंडे का जो हिस्सा वायु में है उसकी स्थिति से अलग है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बच्चों वापस हम इस चित्र पे आ जाते हैं जिसमें हमने ये देखा था कि क्या होता है जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है और या फिर सघन से विरल माध्यम में जाता है। दोनों चित्रों में जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि दोनों में प्रकाश विचलित तो हो रहा है, प्रकाश किरण, पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये क्या है, कौन सी रेखा है। तो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, सीधा सीधा न जाकर वो इस प्रकार अभिलंब की ओर झुक जाता है। और इसके विपरीत जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है
तो भी ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जो आ रहा है वो सीधा न जाकर अविलंब से दूर हट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है कोई आपसे पूछेगा तो उसका एक वाक्य में जवाब ये होगा कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश किरण माध्यम को बदलता है, या तो वो सघन से विरल माध्यम में जाता है या विरल से सघन माध्यम में जाता है, तो दोनों ही परिस्थितियों में प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक दूसरा उदाहरण समझाती हूँ। सबसे पहले तो अब ये समझो कि सघन क्या है और विरल क्या है। सघन यानी जो घना हो ज्यादा, जिसके कण इस प्रकार पास पास हो, ये सघन है। और ये विरल है। विरल क्यों? क्योंकि इसके कण जो हैं ये दूर दूर है। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप एक खाली स्थान, खाली जगह से दौड़ते हुए आओ और एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ दौड़ते हुए आप निकल जाओ। तो आप खाली जगह से जिस स्पीड से, जिस वेग से दौड़ते हुए आ रहे थे, जब आप भीड़ वाले एरिया में घुसेंगे तो क्या आपका वेग, क्या आपकी स्पीड वही रहेगी या कुछ परिवर्तन होगा उसमें? सोचना जरा, क्या होगा? क्योंकि हम भीड़ वाले एरिया में घुस रहे हैं तो अपना जो स्पीड है, अपना जो वेग है, वो अपने आप घट जाएगा। इसकी विपरीत अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बहुत भीड़ वाली जगह से आप दौड़ते हुए आओ और आप एक ऐसी जगह जाओ जहाँ खाली जगह है या जहाँ लोग कम हैं, तो वहाँ आप दौड़ेंगे तो क्या होगा? आप भीड़ वाले एरिया से जिस स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे थे, जैसे ही आप खाली जगह में प्रवेश करेंगे, आपका स्पीड, आपका वेग जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्या होगा? आपसे मैं कहूँगी कि भीड़ वाले एरिया में दौड़ो तो आपका स्पीड, आपका वेग कम हो जाएगा। अगर आपको एक खाली जगह मिल जाता है या ऐसी जगह जहाँ कम लोग खड़े हैं, वैसी जगह में आपको दौड़ना हो तो आपका वेग बढ़ जाएगा। यही चीज जो है प्रकाश के लिए भी लागू होता है। क्या होता है? जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो सघन माध्यम के कण क्योंकि पास पास है, सघन माध्यम के कण क्या है? पास पास है, तो उसका वेग जो है अपने आप घट जाता है। अगर उसका वेग उतना ही रहता तो वो सीधा जाता, क्योंकि उसका वेग घट गया तो वो अविलंब की ओर झुक गया। ठीक है, और इसकी विपरीत कंडीशन जो है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन में कण पास पास हैं, विरल में कण दूर दूर हैं। तो ये स्पष्ट है कि जब विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। किसकी अपेक्षा? सघन माध्यम की अपेक्षा। तो प्रकाश किरण जब जिस वेग से आ रहा है, अगर उसकी वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो वो सीधा जाएगा, लेकिन अगर उसका वेग बढ़ जाता है तो वो इस प्रकार अविलंब से दूर हट जाएगा। तो इस प्रकार आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश अपने मार्ग से क्यों विचलित होता है, ऐसा पूछा जाए आपसे, तो आपका एक वाक्य में जवाब यही होगा कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। प्रकाश जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करता है उसका वेग घट जाता है, और प्रकाश जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करता है उसका वेग बढ़ जाता है। वेग घटने के कारण अविलंब की ओर झुकता है और वेग बढ़ने के कारण अविलंब से दूर हट जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जो दोनों प्रयोग मैंने आपको समझाए वो भी समझ में आया हो।